दोस्तों, जब से दुनिया बनी है तब से ही इंसान खुद को खूबसूरत और दूसरों से अलग ही दिखाना चाहता है और इसके लिए वो बहुत सारे हरबे और टोटके इस्तेमाल करता हुआ भी नजर आता है। और अब जदीद दौर के ज़ेरे असर लोग प्लास्टिक सर्जरी और वाइटनिंग इंजेक्शंस का सहारा लेकर खुद को मुनफरिद अंदाज में दिखाना चाहते हैं। दुनिया भर के तमाम अदाकार जो सर्जरी करवाना और वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाना अपना अव्वलीन हक समझते हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तानी अदाकारों में भी अब ये रुझान तेजी से बढ़ रहा है और पाकिस्तानी बेशुमार अदाकारों ने अपनी काली रंगत पर काबू पाने के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल किया और वाइटनिंग इंजेक्शंस और सर्जरी का सहारा लिया। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो कुदरती तौर पर काले थे मगर उन्होंने पैसों का इस्तेमाल करते हुए खुद को गोरा बनाया। इनमें से कुछ नाकाम हुए और कुछ कामयाब। नंबर 1, मोहसिन अब्बास हैदर। दोस्तों, मोहसिन अब्बास हैदर की रंगत आज भी कुछ खास नहीं, मगर जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ये बहुत ज्यादा काले थे। इन्होंने कभी भी इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की कि इन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शंस नहीं लगवाए, बल्कि इन्होंने खुलकर इस बात का इतराफ किया कि इन्होंने गोरा होने के लिए वाइटनिंग इंजेक्शंस के साथ साथ विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की ड्रिप्स भी लगवाई। इनका कहना है कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए टैलेंट के साथ साथ आपकी शक्ल सूरत का होना भी जरूरी था और मेरी जो रंगत पहले थी उस रंगत के साथ मुझे कभी भी इंडस्ट्री में काम ना मिलता। मोहसिन अब्बास हैदर खुद को मुकम्मल तौर पर तो गोरा न कर सके मगर इन्होंने काफी हद तक काबू पाया। नंबर 2, सबूर अली। दोस्तों, सबूर अली का शुमार भी पाकिस्तानी उन अदाकारों में होता है जिनका कुदरती तौर पर रंग काला होता है। कुछ अर्सा तो इन्होंने क्रीम्स और फेशियल का इस्तेमाल करके अपने चेहरे पर तो काबू पा लिया मगर पूरी बॉडी को गोरा करने के लिए इनको वाइटनिंग इंजेक्शंस और सर्जरी का सहारा लेना पड़ा। और इस बारे में ये खुद बताती है कि इन्होंने अपनी दौलत का कसीर हिस्सा इस्तेमाल करके खुद को गोरा बनाने में खर्च किया है। आज सबूर अली का शुमार पाकिस्तानी कामयाब अदाकार फाहद मुस्तफा। दोस्तों, फाहद मुस्तफा को जैसे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है ऐसे ही पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये भी जानता है कि इन्होंने खुद को गोरा करने के लिए वाइटनिंग इंजेक्शंस का सहारा लिया है। कुछ अर्सा तो ये इस बात पर पर्दा डालते रहे कि ना ही तो इन्होंने सर्जरी करवाई है और ना ही वाइटनिंग इंजेक्शंस। फिर एक मर्तबा इन्होंने अपने शो में खुद ही बता दिया कि इन्होंने गोरा होने के लिए ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस और विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की ड्रिप्स लगवाई है। इनका कहना है कि मुझे मेरी रंगत की वजह से बहुत ज्यादा रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता था और फिर मैंने सोचा कि आखिर मेरे ये पैसे किस काम आएंगे और मैंने खुद को गोरा करने के लिए हर तरह का हरबा आजमाया और वाइटनिंग इंजेक्शंस और सर्जरी का सहारा लिया। आज इनका शुमार पाकिस्तानी कामयाब तरीन अदाकारों के साथ साथ महंगे तरीन अदाकारों में भी होता है। नंबर 5, निदा यासिर और यासिर नवाज। दोस्तों, निदा यासिर का रंग शुरू से ही साफ नहीं था। इन्होंने बेशुमार क्रीमों के साथ साथ अदवायात का भी इस्तेमाल किया और फिर बिलाखिर इन्होंने फैसला किया कि इनको इंजेक्शन ही लगवा लेने चाहिए। आखिर क्रीमों पर कब तक ये खर्चा करती रहेंगी, एक ही दफा तमाम खर्चा इंजेक्शन पर कर दिया जाए। और फिर इनकी देखा देखी इनके शोहर यासिर नवाज ने भी इंजेक्शन का सहारा लिया और यासिर नवाज की रंग कुदरती तौर पर गोरी थी, इनको कोई भी जरूरत नहीं थी। मगर फिर ये कहाँ पे लिखा है कि वाइफ गोरी चिट्टी हो जाए और शोहर रह जाए। बस फिर उन्होंने इनकी देखा देखी विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की ड्रिप्स और इंजेक्शंस लगवाना शुरू कर दिए। निदा यासिर की तो बात समझ में आती है कि इनको जरूरत थी, लेकिन यासिर नवाज को इसकी जरूरत थी या नहीं ये कमेंट कर आप खुद ही बताएंगे। नंबर 6, आयशा उमर। दोस्तों, आयशा उमर के बारे में आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इनकी शोहरत की वजह ना ही तो इनका कोई सुपरहिट ड्रामा बना और ना ही फिल्म, बल्कि इनका बोल्ड होना बना। कुदरती तौर पर इनका रंग भी सफेद नहीं था बल्कि इन्होंने गोरे होने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद की और बिलाखिर तमाम अदाकारों की देखा देखी इन्होंने भी वाइटनिंग इंजेक्शंस और सर्जरी का सहारा लिया। इन्होंने कभी भी इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं की कि इन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शंस नहीं लगवाए, बल्कि ये सरेआम आकर कहती है कि इन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा को गोरा चिट्टा बनाने में लगाया है। नंबर 7, सबा फैसल और सादिया फैसल। दोस्तों, ये दोनों माँ बेटी इंडस्ट्री में मौजूद काफी जानी मानी अदाकारा मानी जाती थी। इनका रंग ना ही तो काला था और ना ही सफेद, बल्कि इनका रंग गंदमी था। कुछ अर्सा तक तो इन्होंने क्रीम्स और फेशियल से काम चलाया जो कि आगे भी चलता रहता तो अच्छा था, मगर फिर कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा पैसा इंसान को वो काम करवा देता है जिसकी जरूरत नहीं होती। बस फिर इन दोनों ने भी यही किया और इनसे अपने कागज संभाले न गए और इन्होंने अपने कागजों का इस्तेमाल करते हुए खुद को गोरे चिट्टे अदाकारों की लिस्ट में ले आई। इन दोनों ने भी कभी छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये सरेआम ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस और विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की ड्रिप्स लगवाते हुए वीडियोस और तस्वीर शेयर करती रहती हैं। नंबर 8, मिकाह जुल्फकार।
दोस्तों मिकाल जुल्फकार का शुमार पाकिस्तानी उन अदाकारों में होता है जिनका रंग साफ और जर्द सफ़ेद होता है, मगर फिर इन्होंने महसूस किया कि इनका रंग जर्द सफ़ेद होने के बजाय गुलाबी सफ़ेद होना चाहिए और फिर इनको अपनी दौलत भी तो नज़र आ रही थी, आखिर वो किस काम आनी थी। फिर इन्होंने अपनी दौलत का एक कसीर हिस्सा इस्तेमाल करते हुए खुद को सफ़ेद गुलाबी बनाने में लगा दिया और इन्होंने ये बात छुपाने की कभी भी कोशिश नहीं की। नंबर 9, महविश हयात। दोस्तों महविश हयात के बारे में अगर कहा जाए कि ये जितना कमाती हैं खुद पर ही लगा देती हैं तो ये बात गलत ना होगी। ये अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद पर ही खर्च कर देती हैं। सर्जरीज और वाइटनिंग इंजेक्शंस का जितना ज्यादा सहारा महविश हयात ने लिया इतना शायद ही किसी और अदाकार ने लिया हो। महविश हयात ने वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाकर तो अपनी रंगत पर काबू पा लिया, मगर फिर खुदा ही जाने कि इनको क्या सूझी और इन्होंने सर्जरी भी करवा ली और अपना चेहरा थोड़ा सा लंबा करवाया, जिस पर आवाम ने इनको तनकीद का निशान बनाया कि आपको सर्जरी नहीं करवानी चाहिए थी। मगर मजाल है कि इनको कोई असर पड़ा हो, बल्कि ये सरेआम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आकर कहती है कि मुझे सर्जरी की ज़रूरत थी और इसके बगैर मैं कभी भी कामयाब अदाकारा नहीं बन सकती थी। नंबर 10, उमर शहजाद। नाज़रीन बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में स्पॉटर एक्टर का किरदार निभाने वाले उमर शहजाद को तो आप सब ने बखूबी देखा ही होगा। आज भी इनकी रंगत कोई खासी सफ़ेद नहीं, मगर इनका कुदरती तौर पर रंग काला था, जिस पर काबू पाने के लिए इन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शंस का सहारा लिया। इनका कहना है कि मेरी रंगत के साथ मुझे इंडस्ट्री में कभी भी काम न मिलता। नंबर 11, सानिया शमशाद। दोस्तों मॉडलिंग से अपनी करियर का आगाज करते हुए अदाकारी की तरफ आने वाली इस अदाकारा को तो आप सब बखूबी जानते ही होंगे। ये ड्रामों में मेन और स्पोर्टिंग दोनों ही रोल करते हुए दिखाई देती हैं। अमूमन देखा जाता है कि जब भी कोई अदाकारा वाइटनिंग इंजेक्शंस का सहारा लेती है तो वो इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश करती है, मगर सानिया शमशाद ने कभी भी ऐसा नहीं किया। इनसे जब पूछा गया कि क्या आपने ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस और विटामिन सी कॉम्प्लेक्स की ड्रिप्स लगवाई है, तो जिस पर इन्होंने साफ साफ कहा कि जी हाँ मैंने लगवाई है, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे इसकी जरूरत है। जबकि दूसरी तरफ फैजान से जब पूछा गया कि आपको वाइटनिंग इंजेक्शंस और सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इनकार कर दिया और कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। फिर क्लिनिक की जानिब से कुछ वीडियोस और तस्वीर वायरल हुई और जिस पर आयजा खान ने 2020 में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आकर कहा कि जी हाँ मैंने सर्जरी और वाइटनिंग इंजेक्शंस का सहारा लिया है, जबकि 2018 से 2020 तक यानी 2 साल ये इस बात को छुपाती रही। नंबर 12, यासिर हुसैन। दोस्तों पहला रंग यासिर हुसैन का भी काला ही था और इन्होंने इस पर काबू पाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की। आज भी इनका शुमार उन अदाकारों में नहीं होता जो रंगत के साफ होते हैं, मगर इन्होंने काफी जद्दोजहद के बाद अपनी रंगत पर बहुत ज्यादा काबू पाया है। नंबर 13, ऐमन खान। दोस्तों ऐमन खान खुद को फिट रखने के लिए हजारों टोटकों के साथ साथ हरबे भी इस्तेमाल करती हुई नजर आती हैं, जिनको ये सोशल मीडिया पर आकर दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करती हैं। अमूमन तो इनको जरूरत नहीं थी कि ये वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाती, मगर इन्होंने लगवा लिए। जब अवाम ने इसरार किया कि आपने क्यों लगवाया, तो इसके जवाब में इन्होंने कहा कि मेरा रंग डल हो रहा था, जिसका एक ही हाल था और वो ये इंजेक्शन से। दूसरी तरफ इनके शोहर मुनीब भट्ट ने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और इंजेक्शन का सहारा लिया। इन दोनों ने कभी भी इस बात को पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये बाकायदा डॉक्टर्स के साथ वीडियोस और तस्वीर शेयर करते रहते हैं। नंबर 14, फैसल कुरैशी। दोस्तों अपनी बहुत ज्यादा उम्र होने के बावजूद फैसल कुरैशी आज भी यंग दिखाई देते हैं। आखिर इतनी ज्यादा एज होने के बावजूद भी यंग दिखाने के पीछे क्या वजह है? इसके पीछे कोई और वजह नहीं बल्कि बेशुमार दौलत है। फैसल कुरैशी ने अपनी दौलत का कसीर हिस्सा इस्तेमाल करते हुए खुद को दोबारा एक नौजवान अदाकार बनाया। इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के साथ साथ अपनी रंगत पर भी काबू पाया। नंबर 15, माया अली। दोस्तों माया अली ने भी खुद को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेले। सर्जरी के साथ साथ इन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शंस का सहारा भी लिया। इन अदाकारों के अलावा अली अंसारी, सबा कमर, शेरोज सब्सवारी, शहरियार मुनव्वर और ईमान अली वगैरह भी शामिल हैं। नाज़रीन ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।